नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब मंच पर स्वागत है। दोस्तों, विजय कुमार बंधु ने अपनी फेसबुक पर यह लिखा है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, लक्ष्य हमारा नजर रहनी चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियां कैसा भी माहौल हो, राजनीतिक माहौल हो, चुनाव का माहौल हो, परंतु हमारी नजर केवल ओल्ड पेंशन बहाल पर रहनी चाहिए। इस तरह का फेसबुक पर विजय कुमार बंधु जी का कहना है। हाल ही में चुनाव आयोग ने वोटिंग करने की राज्यों में डेट की घोषणा भी कर दी है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब ये मैं कहूंगा कि क्या कर्मचारी हरियाणा में अपनी ओल्ड पेंशन जीती है, परंतु फिर भी हार में निराशा थोड़ी झलकी है कर्मचारियों में। परंतु हार की निराशा को तब्दील करना है खुशी में, तो झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे में। अब चुनाव के नतीजे जो झारखंड और महाराष्ट्र के आएंगे, उसमें ओल्ड पेंशन की झलक जरूर आपको देखने की मिलेगी। दोस्तों, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है। 13 नवंबर और 20 नवंबर को, नतीजे 23 नवंबर को ही आने वाले हों। उधर महाराष्ट्र में बहुत बड़ा राज्य है, सभी राजनीतिक पार्टियां और कर्मचारियों की नजर महाराष्ट्र पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में वोटिंग होगी, 20 नवंबर को, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उसी तरह से बहुत सारे राज्यों में उपचुनाव भी होना है, जिसके नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। कहने का मतलब है कर्मचारियों का फोकस केवल अपने मुद्दे पर ही है, ओल्ड पेंशन बहाल का। तो क्या महाराष्ट्र में कर्मचारियों का फोकस केवल ओल्ड पेंशन पर ही है, या फिर जातिवादी या फिर धर्मवादी या फिर पार्टियों में बंटकर ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी भूल जाएंगे? तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है कि विजय कुमार बंधु जी का इशारा किस तरफ है। विजय कुमार बंधु जी का कहना यही है कि चाहे परिस्थितियां आपके पक्ष में हो या नहीं हो, पर हमारा लक्ष्य केवल ओल्ड पेंशन बहाल ही है। ये विजय कुमार बंधु जी का फेसबुक अकाउंट पे अब डालकर ये कहना बताया गया, जिसमें सभी कर्मचारी फॉलो करते हैं, सभी कर्मचारी देखते हैं। अब धीरे धीरे तो जनता, स्टूडेंट भी विजय कुमार बंधु जी को फॉलो करने लगे हैं। तो महाराष्ट्र में बात करूं तो महाराष्ट्र में लगभग 5.5 लाख से अधिक कर्मचारी है, और पेंशन और जो जिसको ओल्ड पेंशन मिल रही है, उन कर्मचारियों की संख्या लगाई जाए तो कम से कम ये 12 लाख से अधिक कर्मचारियों की संख्या महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में अगर इतनी कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को भी पार्टी में असर देखने का मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अन्य पार्टियां हो। परंतु अभी वहां पर 2 अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक वहां पर आमरण अनशन भी किया गया है, और एक बहुत ही बड़ी आम सभा की तरह कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ी एक सभा भी की गई, जिसमें उद्धव ठाकरे भी आए थे। उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि मां आघाड़ी, अगर हमारी गठबंधन की सरकार जीतती है और सरकार बनाती है, तो हम पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। ये घोषणा उद्धव ठाकरे जी ने सबके सामने की, जिससे कर्मचारियों में एक विश्वास झलका, और इस विश्वास को ही वो 23 नवंबर के नतीजे में तब्दील किया जाएगा, ऐसा कर्मचारियों का मानना है। परंतु बड़ी बात यह भी कि हरियाणा जो हार चुके हैं कर्मचारी, परंतु कर्मचारी हारे नहीं थे, जीते थे, क्योंकि रुझान में 74 सीट लेके आए थे। यही नहीं दोस्तों, हरियाणा की हार अब महाराष्ट्र में क्या तब्दील होगी? क्या झारखंड में ओल्ड पेंशन के लिए दोबारा कांग्रेस सरकार बनाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? परंतु कर्मचारियों का लक्ष्य एक ही है, और कर्मचारियों का मुद्दा एक ही है, ओल्ड पेंशन बहाल करो। दोस्तों, कर्मचारियों का किसी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रहता है, न किसी जाति न धर्म से। केवल उसका एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो मुद्दा है, ओल्ड पेंशन बहाल हमको दिया जाए, बहाल किया जाए। तो दोस्तों, क्या आप सभी मानते हो, अगर कर्मचारी हो, तो आपको कौन सी कमी रह गई थी कि हरियाणा चुनाव में जो ओल्ड पेंशन बहाल के नतीजे आपके लिए नहीं आए? तो वो ओल्ड पेंशन के बहाल के नतीजे झारखंड और महाराष्ट्र में आना चाहिए। वो जो कमियां हरियाणा में हुई, वो कमियां महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लान बनाकर कर्मचारी जरूर चलेंगे। अभी विजय कुमार बंधु जी ने ऑनलाइन मीटिंग भी की है, तो महाराष्ट्र में वही दिखाना है। क्या आप कर्मचारी हो, तो आपने कितने मतलब जनता के लिए समझाया, कितने स्टूडेंट को आपने समझाने की कोशिश की कि ओल्ड पेंशन और एनपीएस और यूपीएस में क्या अंतर है? अब 3 शब्द हो गए, एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। तीनों शब्दों को अगर आप समझा पाते हो, तो जरूर मैं कहता हूं कि आप इसमें शुभकामना देने के लायक हो, और ओल्ड पेंशन का नतीजा
23 नवंबर को आपको देखने को मिल सकता है। पार्टियां भी इसमें रुचि ले रही है कि कर्मचारी किस पार्टी को रुख कर रहे हैं। तो ओल्ड पेंशन बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो चुका है। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप जितना हो सके, एक वोट की बहुत कीमत होती है अपने ओल्ड पेंशन मुद्दे के लिए, तो जितना हो सके आप कर्मचारियों को और आम जन मानस को या ही फिर स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कीजिए और ओल्ड पेंशन के पक्ष में मतदान करिए। अब देखना है कि ताकत आपकी स्याही अंगुली में कितनी है, जिसका नतीजा आपको 23 नवंबर को दिखाई देगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पेज को अधिक से अधिक शेयर करिए, फॉलो करिए, जिससे हम अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। एक सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है जिसका इस्तेमाल करना हम सभी को आना चाहिए। और जब हक की आवाज़ हो तो उसमें तो ज़्यादा ही कारगर उपाय हो जाता है। हम एनपीएस यूपीएस दोनों बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सरकार या सरकारी पसंद कर्मचारी संगठन नेतृत्व करता है, इसकी तारीफ कर रहे हैं, वो 26 सितंबर के किसी जिले के एक वीडियो देख लें कि नौजवान क्या चाहता है। और शायद सरकार के पास संदेश पहुंच चुका होगा कि आपने जिनसे बात की थी, किसी की जेब में आंदोलन, किसी जेब में नौजवान नहीं है। वो अपना हित ही जानता हो, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है कि हमारा फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है। और इसीलिए हिम्मत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है कि नहीं, हम सही दिशा में हैं, सही मुद्दे के लिए हैं। जो लोग जितनी अपनी राजनीति करना चाहें, गुट बनाना चाहें, महामंच मोर्चा बनाना चाहें, बनाते रहे, लेकिन अटेवाई नमोपीएस सहयोगी संगठनों पर लाखों लाख लोगों का विश्वास है। रेला देखना चाहिए लोगों को, जो इधर उधर आंदोलन को डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनको सोचना चाहिए। पेंशन आपको भी चाहिए, पदों की लालसा में आप भूल मत जाइए अपना भविष्य। एक बड़ी लड़ाई एनएमओपीएस के बैनर तले चल रही है, उस बड़ी लड़ाई में सहयोगी बनिए। आज यहाँ पद ले लेना, कल वहाँ पद ले लेना, परसों वहाँ पद लेना, पदों से पेंशन नहीं बहाल होने वाला है। मंच और मोर्चा बना लेने से नहीं होगा। किसी मुद्दे पर निष्पक्षता, ईमानदारी, कर्मठता के साथ, जुनून के साथ एक जगह खड़ा होकर एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना पड़ता है। यूं ही नहीं कारवां खड़ा हो गया, लोगों को 10 लोग बुलाओ तो आपको पता चल जाएगी कि 10 लोग बुलाना कितना कठिन होता है। और यहाँ जिलों जिलों में रेला का रेला था। मैं किस जिले का नाम लूँ? एक जिला से दूसरा जिला मजबूत, एक जिले से दूसरा जिला मजबूत। मैं वीडियो देखकर हतप्रस्त हूँ कि जिले के कार्यक्रम है। मैं पूरे देश के एनएमओपीएस के पदाधिकारियों का, तमाम सारे प्रदेश के पदाधिकारियों, तमाम संगठनों का, उनके समस्त साथियों को मैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जहाँ भी सहयोग इस आंदोलन में किए हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, एनएमओपीएस एक धारा पुरानी पेंशन की बहाली का है, उससे इतर कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। विभाग की लड़ाई नहीं है कि विभाग के आंदोलन से होगा। केंद्र और राज्य में डिवाइड करने की बातें करके ये आंदोलन नहीं बढ़ेगा। एक समूह है, वो कहीं का भी हो, किसी पद पर हो, वो पेंशन से वंचित है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा।